तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बात करेंगे डेवलपमेंट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की पार्ट 2 की। पार्ट 1 इसका हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाके आप पार्ट 2 देख लो। बाकी की ये जो क्लास है हमारी CGP की वो 6 क्लास है। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं CGP की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जल्दी से जाके देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उनके बारे हम जो पार्ट 1 था हमारा उसमें बात कर चुके हैं। बाकी जितने भी बचे हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लगभग 6 जो थे हमारे डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास के 6 सिद्धांतों के बारे में हम बात कर चुके थे। बाकी आगे के जो भी 5-6 जो भी बचे हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेट करते हैं बाकी जगहों पे भी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगेन बोल रही हूँ, एक क्लास इसकी हो चुकी है, अगर नहीं देखी है तो जाके आप देख लो, ठीक है। चलो करते हैं आज की शुरुआत। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। एक कमेंट आया था कि मैम पेपर 1 के लिए है ये CGP या 2 के लिए। तो देखो CGP दोनों में सेम आती है, सेम चीज़ें हैं, सेम सिलेबस है। अगर आप जाके देखोगे जो भी सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का, तो सेम टॉपिक वहाँ पे रहते हैं, यही सेम चीज़ें रहती हैं, पेडागोजी भी वही होती है। तो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, किसी एक पेपर के लिए नहीं है। ठीक है। तो प्रिंसिपल का 7वां जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इससे पहले 6 के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो वो है हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत। क्या है? पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। क्या है? प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें बताता है कि हम किसी भी बच्चे के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते, किसी भी बच्चे के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो बड़ा होके या आके जाके क्या करेगा। लेकिन हाँ, उसकी एक्टिविटी, वो किस तरह से चीज़ें कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उसका जो माइंड है वो कैसे काम कर रहा है, इन चीज़ों को अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि आगे जाके क्या कर सकता है। अच्छा बन सकता है, बुरा बन सकता है, गलत डायरेक्शन में जाएगा, सही डायरेक्शन में जाएगा। तो हम ये चीज़ें निर्धारित कर सकते हैं उसकी एक्टिविटी से, पर हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो आगे जाके वैसा ही बनेगा। जैसे अगर कोई गलत संगत में है तो हम कह सकते हैं कि आगे जाके ये बेकार इंसान बनेगा, ठीक है। और कोई अच्छा कर रहा है, लाइफ में पढ़ने में तेज़ है, तो हम बोलते हैं कि ये आगे जाके कुछ बड़ा करेगा या अच्छी जॉब लेगा, अच्छी पोजीशन पे जाएगा। कोई इंटेलिजेंट है, पढ़ने में टॉपर रहता है, तो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, एक अनुमान ही लगाते हैं। क्या करते हैं? एक अनुमान लगाते हैं, ना कि हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि ये वही काम करेगा। हो सकता है उसको 1-2% ऐसा होता है कि कुछ गलत संगत में पड़ जाए कोई अच्छा बच्चा भी, तो वो भी गलत डायरेक्शन में जा सकता है। या कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो अच्छी डायरेक्शन में चला जाता है। तो हम क्या करते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कोई भी आगे जाके क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम बच्चे की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अनुसार उसके फ्यूचर यानी कि भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं। तो पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या कहता है कि हम किसी भी बच्चे की एक्टिविटी को देखते हुए उसके भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक ट्रिक
आप ऐसे याद कर लो इसको, अगर आपको याद ना रहे। आपने बहुत बार ये कहावत सुनी होगी कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात। क्या? होनहार बिरबान के होत चीकने पात। ठीक है, बिरबान का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी पौधा। क्या होता है? पौधा। क्या है? होनहार बिरबान के होत चीकने। अगर कोई पौधा है वो अच्छे से चल रहा है, अच्छा है, तो हम कह सकते हैं वो चल जाता है। यहाँ पे इसको इंटर रिलेट करते हैं अगर ह्यूमन से, तो कोई भी इंसान अगर अभी अच्छा है, उसके काम अच्छे है, अच्छे से चल रहा है, या इंटेलिजेंट है कोई भी बच्चा, तो हम कह सकते हैं ये आगे जाके लाइफ में कुछ करेगा, या फिर अच्छी जॉब पे जाएगा, या कुछ बेटर करेगा, अच्छा इंसान बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। आपने सुना होगा बहुत बार लोगों को कहते हुए कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात। ठीक है, तो पूर्वानुमान का सिद्धांत बताता है कि हम बच्चे की एक्टिविटी के अनुसार ये बता सकते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, ना कि एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप स्क्रीन शॉट चाहो तो ले लो, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट उस पर बात करते हैं। आप लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पहले ही पता चल जाता है कौन लाइफ में क्या करेगा, है ना। अपने घर पे भी कई बार हमसे कहते हैं कि पता चल गया कि तुम आगे जाके क्या करोगे। हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही हमें बोला जाता है ऐसा। तो क्या है, हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही लोग अनुमान लगाते हैं, अब चाहे बच्चे को लेकर हो या हमें लेके हो। अगला प्रिंसिपल जो है हमारा, वो हमारा है विकास, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद। ठीक है, क्या है? विकास, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, विकास, जो डेवलपमेंट है वो क्या है? विकास, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। विकास जो है वो क्या है? परिपक्वता और सीखने का उत्पाद। विकास, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। ठीक है, क्या है? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट इज द प्रोजेक्ट। अच्छा, आपको ये जो है हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो हो सकता है यहाँ पे आपको अलग अलग नाम से भी एक दो चेंजेस भी मिले, सारे सेम नाम से ना मिले, एक दो नामों में आपको चेंजेस मिले, लेकिन जो उसके अंदर की जो चीज़ें होंगी, जो थ्योरी होगी, वो सेम होगी। जो चीज़ एक कंक्लूजन निकल के आएगा वो सेम होगा। वो सारी जितना हम डिस्कस कर रहे हैं वही होंगे, आप किसी भी टीचर का देखोगे, इनके नाम हो सकता है आपको चेंज मिले। ठीक है, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो हम कह सकते हैं विकास जो है मैच्योरेशन एंड लर्निंग का उत्पाद है। कहीं ना कहीं हमारे विकास पर हम कितने मैच्योर हुए हैं या हमने कितना सीखा है, इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इस प्रिंसिपल या इस सिद्धांत के अनुसार कि जो विकास है हमारा, विकास कहीं ना कहीं मैच्योरेशन एंड लर्निंग पर निर्भर करता है। लर्निंग पर निर्भर करता है। हम कितना मैच्योर हुए हैं, कितना मैच्योर हुए हैं, या हमने कितना सीखा है, हमने कितना सीखा है,
यह विकास को प्रभावित करता है। ये क्या करता है? यह विकास को प्रभावित करता है, को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है? विकास को प्रभावित करता है कि हमने कितना सीखा है या हम कितना मैच्योर हुए हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें विकास जो है इन दोनों चीज़ों पर भी निर्भर करता है, या ये दोनों चीज़ें विकास पर प्रभाव डालती हैं, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि मैच्योरेशन एंड जो लर्निंग है वो विकास को प्रभावित करती है या निर्भर करती है, या ये दोनों चीज़ों पर विकास निर्भर करता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज ये दोनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे लिख लो आप, मैच्योरेशन एंड लर्निंग is the important part of डेवलपमेंट। जो मैच्योरेशन और लर्निंग है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, ठीक है, जो हमारा विकास है, जो मैच्योरेशन और लर्निंग है वो विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये तो हो गया हमारा विकास, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं, अगला है हमारा स्क्वायरल। ठीक है, अभी हमने पीछे जब हमने बात की थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हम डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात कर रहे थे, वहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको लिखाना भूल गई थी कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा कैसा होता है? स्क्वायरल होता है, यानी कि वर्तुलाकार होता है। तो अगला जो सिद्धांत है वो हमारा यही है, रैखिक बनाम वर्तुलाकार। ठीक है, क्या है? रैखिक बनाम वर्तुलाकार। तो ये नमा होगा हमारा 9th, इससे पहले 8 हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये है रैखिक तथा, तो भाई नेक्स्ट है हमारा रैखिक तथा वर्तुलाकार व्यवस्था का सिद्धांत। अगला कौन सा है हमारा? रैखिक तथा वर्तुलाकार व्यवस्था का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट। जो विकास है वो रैखिक ना होकर, रैखिक या सीधा ना होकर, मतलब इस टाइप का ना होकर हमारा वर्तुलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ स्पाइरल नॉट लीनियर। ठीक है, लीनियर क्या होती है? हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसी होती है? लीनियर होती है। डेवलपमेंट क्या होता है हमारा? स्पाइरल होता है। ठीक है, विकास प्रभावित, मतलब स्पाइरल का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो हमारा प्रभावित होता रहता है। ठीक है, क्या है? जो डेवलपमेंट है हमारा वो प्रभावित होता रहता है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करती है। किस पे? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करती है। क्या? हमारी वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है दोनों का संयुक्त परिणाम है, यानी कि दोनों से प्रभावित होती रहती है। क्या? दोनों से प्रभावित होती है। किससे? हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से। क्या? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से। वृद्धि और विकास की दर एक सी नहीं रहती, कभी भी वृद्धि और विकास की जो दर है वो सेम नहीं होती है। तो इतना लिख लिया, फिर थोड़ा सा और बात करते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, तो ये आप याद रखना, जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है और जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? लीनियर होती है। कैसी होती है? लीनियर होती है हमारी। क्या है? लीनियर होती है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वातावरण तथा वंशानुक्रम का संयुक्त परिणाम है। जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो क्या है? हमारा वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी का संयुक्त परिणाम है, यानी कि प्रभावित होता है दोनों से। ठीक है, यानी प्रभावित होता है।
इतना लिख लो आप, यानी प्रभावित होता है। दोनों से क्या होता है? प्रभावित होता है हमारा क्या? डेवलपमेंट और वृद्धि। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगा वो सेम नहीं होगा। क्या होगा? सेम नहीं होगा। वृद्धि तथा विकास की दर, विकास की जो दर होगी, वृद्धि तथा विकास की दर समान नहीं होगी। कैसी? समान नहीं होगी। रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज नॉट इक्वल। ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज नॉट इक्वल, एक सी नहीं रहती है। ठीक है, कभी भी एक सी नहीं रहती है। क्या? हमारा वृद्धि और विकास की जो दर है, वृद्धि और विकास की जो दर है। ठीक है, और बाकी डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट हमारा जो होता है वो प्रोडक्ट होता है एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी का। किसका? एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? नर्चर। एनवायरनमेंट क्या होता है हमारा? नेचर। नेचर क्या होता है हमारा? जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारा नर्चर होता है। क्या होता है? नर्चर। नर्चर यानी कि पोषण। बात करें हेरिडिटी की, वो नेचर होती है, यानी कि जन्म से निर्धारित होती है। किससे? जन्म से निर्धारित होती है। कौन सी? हमारी हेरिडिटी। अगर हम बात करें इनको प्रभावित करने वाले फैक्टर, तो अगर हम बात करें हेरिडिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर, ठीक है, किसकी? हेरिडिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर, तो इंटरनल फैक्टर विद इन बॉडी, तो ये यहाँ पे कौन कौन से होंगे? हमारे जो भी विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो गए हमारे? दो। एक हेरिडिटी, दूसरा हमारा इन्वायरमेंट। एक क्या हो गया हमारा? हेरिडिटी, दूसरा हमारा क्या हो गया? इन्वायरमेंट हो गया, जो हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। किसको? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। इसमें हमारा बात करें तो हेरिडिटी आ जाती है। हेरिडिटी हो गई हमारी। ठीक है, क्या करेगी? ये प्रभावित करेगी हमारी किसको? डेवलपमेंट को एंड वृद्धि को। दूसरा हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। बायोलॉजिकल, ये क्या है? इंटरनल फैक्टर है। क्या है? इंटरनल फैक्टर है। ये क्या है? इंटरनल फैक्टर हैं जो हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। आप इनको चाहे तो ऐसे पॉइंट करके लिख लेना, डेवलपमेंट और वृद्धि लिखना, उसके नीचे एरो बना के इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल में हमारी क्या? हेरिडिटी आ गई। बायोलॉजिकल जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स होंगे हमारे, फैक्टर लिख लो। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए हमारे जितने, वो सब क्या है? इंटरनल फैक्टर हैं जो हमारे किसको प्रभावित करते हैं? डेवलपमेंट और वृद्धि को, यानी कि ग्रोथ को। और एक क्या होगा? इमोशनल लिख लो। इमोशनल फैक्टर, ये सारे क्या है? इंटरनल है। बाकी हमारी बात करें एनवायरनमेंट की, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा कौन सा आ गया? एनवायरनमेंट आ गया, जो हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट हो गया हमारा। बाकी हमारे जितने भी बाहरी चीज़ें, जैसे हमारे समाज हो गया, ठीक है, या कोई बाहरी घटना हो गई, बाहरी कोई घटना हो गई, समाज हो गया हमारा, या हमारा कोई भी चीज़ अगर जो बाहर है उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट या फिर हमारी ग्रोथ प्रभावित हो रही, तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, लोगों से इस बातचीत द्वारा, लोगों से बातचीत द्वारा हो गया हमारा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए हमारे? वातावरण, वातावरण जहाँ हम रह रहे हैं, वो सब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हो जाते हैं। तो इतना आप याद करिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अगला जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। प्रिंसिपल कितने? 9 हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल आएगा डेवलपमेंट का, वो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप उस पर लगा सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा का सिद्धांत। विकास किस तरह से डेवलप होता है, डायरेक्शन क्या होती है विकास की, वो देखेंगे अब हम। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप इसको, दिशा का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा का सिद्धांत। तो दो टाइप से होता है हमारा डेवलपमेंट, कितनी, दो डायरेक्शन में होता है। एक होता है सेफेलोकॉर्डल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, एक क्या होता है सेफेलोकॉर्डल, दो तरह से होता है, दो तरह से, या टू टाइप्स लिख लो, टू टाइप्स। ठीक है, एक हो गया हमारा सेफेलोकॉर्डल और दूसरा हमारा हो जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। एक क्या हो गया हमारा सेफेलोकॉर्डल हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो गया प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल को हम बोलते हैं सिरोध पदोन्मुखी, इसको क्या बोलते हैं, सिरोध पदोन्मुखी, सिरोध पदोन्मुखी। और इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, समीपस्थ दूरस्थ। ठीक है, तो ये दो होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। एक क्या होता है सेफेलोकॉर्डल होता है जिसको हम सिरोध पदोन्मुखी विकास बोलते हैं, दूसरा हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है जिसको हम समीपस्थ दूरस्थ बोलते हैं। इस वाले में क्या होता है सिरोध पदोन्मुखी, आप देखो सिर, फिर क्या आ रहा है सिरोध पदो, ठीक है पद, तो सिर से पैर की ओर विकास होता है। विकास की दिशा कैसी रहती है, यहाँ पे सिर से पैर की ओर विकास होता है। ठीक है, क्या होता है सिर से पैर की ओर जाता है, विकास कैसे जाता है, सिर से पैर की, हेड टू टो। ठीक है, हेड टू टो, सिर से पैर। ठीक है, तो विकास की जो डायरेक्शन होती है सेफेलोकॉर्डल की बात करें, सिरोध पदोन्मुखी की बात करें तो उसमें सर से पैर की ओर जाता है। बच्चे का पहले सर डेवलप हो जाए, धीरे धीरे उसके पैर की साइड जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है विकास जो जाता है वो कैसे चलता है, हेड टू टो जाता है, सिर से पैर की ओर विकास जाता है सेफेलोकॉर्डल के अकॉर्डिंग। याद रखना, हिंदी में याद कर लो सिरोध पदोन्मुखी, ठीक है, इंग्लिश में सेफेलोकॉर्डल। तो इंग्लिश में याद रखना आप, क्योंकि हिंदी में इनके नाम अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ही रहेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है, या फिर विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, या केंद्र से बाहर की ओर विकास चलता है, या होता है, या जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सेंटर टू पेरीफेरी। क्या बोलेंगे हम, सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर टू पेरीफेरी, यानी कि विकास जो है वो केंद्र से बाहर की ओर जाता है, और सेफेलोकॉर्डल में जो विकास है वो सिर से पैर की ओर जाता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर जाता है। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके सिर का जो भार होता है, सिर का भार, उसकी ऑल बॉडी का जो भार, जितना भार होता है बच्चे का, उसका 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके सिर का भार, उसके ऑल भार का पूरे जो वजन होता है उसका 1/4 होता है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जिनके बारे में हमने बात करी है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसको आप याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत, जिसमें दो तरह से होता है, एक सेफेलोकॉर्डल होता है, दूसरा हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। सेफेलोकॉर्डल जो होता है वो सिरोध पदोन्मुखी होता है, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल हमारा समीपस्थ दूरस्थ होता है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर विकास जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक नोट पॉइंट आप और लिख लीजिए, जो कि अलग से आप लिख लो। हमने अभी पढ़ा कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं बच्चों में। क्या पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट नोट करके लिख लीजिए कि बच्चों में क्या पाई जाती हैं, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। बच्चों में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये नोट पॉइंट लिखना कि उनको पढ़ाने के जो तरीके होने चाहिए, पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। क्या होता है व्यक्तिगत भिन्नताएं बच्चों में, हमने अभी देखा था, हमारा एक प्रिंसिपल था जिसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला, तो सारे बच्चों को सेम मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए। जब उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई बच्चा जल्दी सीख सकता है, कोई देर में, तो उनको पढ़ाने के जो तरीके भी होने चाहिए हमारे, वो अलग अलग होने चाहिए। सबको एक ही तरीके से हम नहीं पढ़ा सकते। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हम सेम या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन मेथड इज नॉट यूज्ड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मेथड इज नॉट यूज्ड, इसको सही नहीं माना गया है। सेम इंस्ट्रक्शन मेथड को, उसको हम गलत मानते हैं, ठीक है। हमें बच्चों को पढ़ाने के तरीके भी हमारे अलग अलग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते सीखने में, सब अलग अलग होते हैं। कोई चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है, जल्दी सीख सकता है। वही हो सकता है दूसरे बच्चे को वही चीज़ हमें 4 बार बतानी पड़े, या एग्जाम्पल दे के समझानी पड़े, या कोई अलग तरीके। तो हमारे लिए क्या चाहिए, हम सेम या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ नहीं कर सकते बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएटेड मेथड्स इज यूज्ड, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के मेथड यानी कि विधियाँ अपनानी होंगी, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड यूज्ड, ठीक है, इज यूज्ड करने चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जिस पे हमने बात की है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अब हमारे पूरे हो गए। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन यानी कि अब प्रेरणा के बारे में बात करेंगे। फिर हम उसके बाद हम मोटिवेशन साइकिल क्या होती है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो लगभग हमारी 5 से 6 क्लासेस हो चुकी हैं CGP की। आप इनको कवर कीजिए, PYQ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, PYQ लगाते रहिए, इजीली CTET क्रैक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।